भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण में आपको सेना से भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन सुनिए। आप भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुनिए सेना से भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। सुनिए। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मत वाले हाथी आदि अपने योद्धों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरी मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेश में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे सर्वस्व जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा यह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट की रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गई बादल के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाले, ढालों से उपलक्षित होने वाले, दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उससे हवा मेरा प्रेरित करती हुई से शीघ्र ही अनियंत्र
उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जूते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। अति मात्रामयम् देशो अमनोज्ञ प्रीति भाति से में तावसना निवासो यपि व्यक्तम स्वर्गपथो नघ। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्ग पथ है। इस वन में मिर्गियों के बीच बिछड़ने वाले बहुत से चितकबरे मिर्ग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजे, जिससे उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उड़ता दिखाई दिया। उस धूम शिखर को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहां कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य ही होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण वहां न हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहां से आगे न जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धीरति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उससे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 53वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।